अरे खान साहब को इन्होंने बंद किया ना, बस उसको बाहर निकाल दें, फिर ये जो मर्जी कर ले, फिर हमें उनकी टैक्स तो उन्होंने लगाए थे। बहुत लगाए थे, ठीक है, लेकिन जितने हालात इन्होंने टफ कर दिए ना, ये तो मेरा ख्याल है अगली बार शायद मेरा ख्याल है मरीम साहबा हमें सांस लेने पे भी टैक्स लेंगी। मेरा ख्याल है मुझे 15 साल हो गए काम करते हुए, पहला सीज़न ऐसा जा रहा है जो बिल्कुल कस्टमर नहीं है। जो हालात मार्केट के हैं मुझे लगता है यहाँ पे बहुत की हुई है। खाली पड़ी हुई मार्केट, कस्टमर है ही कोई नहीं मार्केट में। तो गवर्नमेंट को चाहिए कोई महंगाई वगैरह कम करें, लोग बहुत परेशान हैं, लोगों को बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये सारे पैसे जो हैं वो आपने आवाम से लेने हैं। किससे लेंगे? अब बताएं, मैं किसके पास जाऊँ? जाएंगे इन्होंने देने हैं, महंगाई जिन्होंने की हुई है, बेड़ा करके इनका रुपया जिन्होंने डी वैल्यू किया हुआ है, इन लोगों ने देने हैं। नाज़रीन, हम मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ पर लोगों से पूछेंगे कि महंगाई के इस दौर में उनका कारोबार कैसे चल रहा है। क्या पहले की तरह लोग जो आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ख़रीद रहे हैं, ज़्यादा जूते ख़रीद रहे हैं, ज़्यादा चूड़ियाँ, ज़्यादा चीज़ें ख़रीद रहे हैं, या पहले से लोग जो हैं वो कम हो गए हैं चीज़ें ख़रीदना, उस तरह से लोगों का कारोबार चल रहा है या नहीं चल रहा? हम चलते हैं आगे, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे ये बताएं कि शादियों का सीज़न है तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, तो कारोबार कैसे चल रहा है? कारोबार फ़िलहाल बहुत स्लो है, गर्मी की भी कोई इशू है, कोई महंगाई का भी इशू बना हुआ है, तो इसलिए कारोबार स्लो है। कारोबार स्लो। अब जो क्लाइंट आते हैं वो उस तरह से चीज़ें लेके जा रहे हैं आपके? नहीं, बहुत कम हो गए हैं। कस्टमर बार्गेनिंग करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी रेंज नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है ना कस्टमर की रेंज में चीज़ नहीं आ रही। पहले जैसे महंगी महंगी चीज़ें खरीदते थे, महंगे महंगे सेट होते थे, अब उसमें भी कमी आ गई है? जी बिल्कुल आ गई, बहुत कमी आ गई। पहले एक मिसाल है, जो चीज़ हम 2000 रुपये में बेचते थे, अब वो 5000 की होलसेल खरीद होगी हमारी, तो वो इसलिए फिर कस्टमर की रेंज से भी दूर हो गया काम। भाई शादियों का सीज़न है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, तो लोग क्या अब पहले जैसे चीज़ें खरीदते हैं यहाँ से, कॉस्मेटिक वगैरह? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आप जैसा कि आप देखा है आपने मार्केट की कंडीशन, मार्केट में इस टाइम बिल्कुल जो सा ना वो हालात हुए हुए हैं कि लोग जो सा है ना अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए भी बड़ा मुश्किल आ रहे हैं मार्केट में। हमारी आइटम तो वैसे ही लग्जरी आइटम्स में आती हैं, लोग पहले अपने बच्चों के कपड़े लेते हैं, जूती लेते हैं, कोई और चीज़ लेते हैं घर की, उसके बाद फिर कॉस्मेटिक पे आते हैं। मेरा नहीं हाल, हमारा तो काम आधे से भी आधा हो गया। उसकी रीज़न ये है कि एक तो महंगाई, दूसरा हैवी ड्यूटी, इन चीज़ों के ऊपर, मेकअप के ऊपर जो सा हर साल बजट में जो सा ना वो ड्यूटी चार्ज होती है, और मेरा ख्याल है ये फ़ीमेल्स की ज़रूरत है, लेकिन इसके ऊपर आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई जो सा ना असम्बली में ना ओवरऑल जो सा ना वो फीमेल्स बोलती हैं। हाँ, ये है कि महंगा मेकअप लेने को तैयार है, लेकिन इसके बारे में बोलने को तैयार नहीं है कि जो सा ना कि इसके ऊपर जो सा आप क्यों चार्ज कर रहे हैं। दैट्स इट। इनका ये कहना है कि लोग महंगा मेकअप ख़रीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन महंगा बेच क्यों रहे हैं या महंगाई क्यों हो गई है, इस पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कितनी महंगाई है, लोग उस तरह से चीज़ें ख़रीद रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आगे आपके साथ बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं, कस्टमर तो है ही नहीं बिल्कुल। महंगाई का इतना तूफ़ान है कि हर बंदा ना जैसे एक ना मुश्किल में पड़ गया है। जब से ये हुकूमत आई है, किसी को मेरे ख्याल से सुकून नहीं मिला होगा। जो हालात बन गए इस मार्केट के, हमें भी यहाँ 17-18 साल हो गए बैठे हुए, लेकिन जो कंडीशन जो हम देख रहे हैं ना इस मार्केट की, इससे पहले नहीं देखी कभी हमने ये चीज़ें। पहले क्लाइंट यहाँ पे ज़्यादा होता था, लोग ज़्यादा आते थे, चीज़ें ज़्यादा ख़रीदते थे, अब उस निस्बत कम हो गया बहुत ज़्यादा। ज़ाहिर है एक बंदे की आमदन है 10,000 रुपये में, उसी को चल रहा निज़ाम। अब उसकी जो खर्चा है उसका वो 20-25 हज़ार रुपये हो गया, उसकी आमदनी तो वहीं पे है ना, तो उसके लिए तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर ये चीज़ होती है, इसलिए फिर लोग शॉपिंग कम देखेंगे, फिर अपना खाना पीने में ज़्यादा तवज्जो देंगे, ये चीज़ होती है। ये सही कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो शॉपिंग अब कम कर रहे हैं और खाने पीने पे तवज्जो लोगों की ज़्यादा है। सामने को इतनी महंगाई है, मुझे बताएं कि किस तरह से लोग आके यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा ख़रीद रहे हैं या पहले की निस्बत कम हो गया? देखो, अगर पहला गाहक जो है ना 2 सूट लेके जाता था, तो अब मिसाल तौर उससे 1 सूट लेके जा रहा है, ठीक है, और वो भी इस तरह रेट पे लेके जा रहे हैं, यानी हमारा भी दिमाग ख़राब कर देता है और ख़ुद भी अपना भी उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि गाहक की भी इसमें कसूर नहीं है। क्योंकि चीज़ें जो है ना, एक चीज़ अगर 500 की आती थी, ठीक है, वही चीज़ अभी हमें 1200 रुपये की आ रही है, तो गाहक भी सोच के परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमें भी 200-300 कमाना होता है, तो यानी गाहक भी परेशान है और हम भी परेशान हैं। किराया दुकान के देने होता है, बिल है बिजली का, और ख़र्चे बहुत है। ये भी सही कह रहे हैं, किराया भी बहुत है, बिल के खर्चे भी बहुत है, उसके बावजूद जो है ना वो महंगाई में कमी नहीं आ रही। आप मुझे बताएं, इतनी महंगाई है, किस तरह से लोग ज़्यादा चीज़ें ख़रीद रहे हैं यहाँ से?
यकीन माने टाइम देखें क्या हो गया, अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं हुई, ये हालात है। 7 बज गए अभी तक मार्केट में बिस्मिल्लाह क्यों नहीं हुई। देखिए खाली पड़ी हुई मार्केट, कस्टमर है ही कोई नहीं मार्केट में। तो गवर्नमेंट को चाहिए कोई महंगाई वगैरह कम करें। लोग बहुत परेशान हैं, लोगों को बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिल की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लोग हुए हैं। और लोड शेडिंग भी आज से शुरू हो गई, इतनी लोड शेडिंग 2-2 घंटे लाइट जा रही है। गवर्नमेंट को चाहिए हमारी तरफ तवज्जो दे। हम मिडिल क्लास तबका, जब ताजर ही नहीं है हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, वो ही फ्लॉप हो जाएगी तो मुल्क कैसे चलेगा। ताजों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करिए। गवर्नमेंट को, वज़ीर आला पंजाब को भी चाहिए हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे, हमारी आवाज़ उन तक पहुँचाएँ। आपकी मेहरबानी। देखें क्या हालात है, मार्केट खाली पड़ी, कस्टमर, शादियों का सीज़न है। मुझे तो लग रहा है आजकल डिवोर्स हो रहे हैं, जो हालात हैं। अल्लाह ताला रहमत करे अपनी। ताजिर जो है बरादरी, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि रेट जो है वो कम करें, ताकि क्योंकि ताजिर ही जो है वो रीढ़ की हड्डी है। अगर महंगाई ज़्यादा होगी तो किस तरह से जो है वो गुजारा होगा। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बताएं, इतनी महंगाई है, अब क्या लोग यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं आपसे ये सिलाई कपड़े सिलवाने के लिए? महंगाई की वजह से बहुत कम कस्टमर हैं मार्केट में, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए कस्टमर नहीं आया। लोगों के अखराजात नहीं पूरे हो रहे हैं, इसलिए लोगों के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। तो पहले लोग जितने कपड़े सिलवाते थे, क्या अब उसकी निस्बत कम हो गया? बहुत ज़्यादा कम है। इनका कहना है कि पहले जितने लोग कपड़े सिलवाते थे अब उसकी निस्बत बहुत कम हो गया है। भाई मुझे ये बताएं कि अब महंगाई ज़्यादा हो गई है, तो क्या उस तरह से जो हैं वो कस्टमर्स आ रहे हैं यहाँ पर? मेरा ख्याल में मुझे 15 साल हो गए काम करते हुए, पहला सीज़न ऐसा जा रहा है जो बिल्कुल कस्टमर नहीं है। जो हालात मार्केट के हैं, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत की हुई है। क्या वजह है, क्यों कस्टमर क्यों नहीं है? क्या पैसे की कमी है, क्या वजह है? महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है हमारे मुल्क में इस वक्त। काफ़ी ज़्यादा महंगाई की वजह से कस्टमर बिल्कुल ही ख़त्म हुआ हुआ है। जो चीज़ यहाँ पे कस्टमर 500 की परचेज़ कर लेता था, वही अब चीज़ 1000 की हो गई है, लेकिन कस्टमर उसकी बड़ी रेंज नहीं बढ़ता। कस्टमर कहता है 500 की हम आपसे लेके जाते थे पहले, वही चीज़ आप 1000 में कर रहे हैं। कस्टमर इस चीज़ को एग्री नहीं करता, वो आगे पीछे घूम घूम घेर के घर चले जाता है, इसलिए चीज़ ख़रीद नहीं पा रहा। इस वजह से जो है यहाँ पर महंगाई की वजह से देखें कस्टमर्स भी जो हैं वो भी परेशान हैं, दुकानदार हैं वो भी परेशान हैं। आंटी आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से पहले आप कपड़े सिलवाते थे, पहले मतलब चीज़ें ख़रीदते थे, अब क्या उसमें कमी आई है? जी हाँ, कमी तो आई है। बाज़ार आप देखें ना, कोई मतलब रश वगैरह नहीं है यहाँ पर, तो कमी तो है, कमी है महंगाई की वजह से। क्यों, क्या मतलब अब उतने पैसे नहीं हमारे पास हो रहे कि हम चीज़ें उतनी ख़रीद सकें? दरअसल चीज़ों की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि लोग ले नहीं सक रहे हैं। जी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है महंगाई पे, बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, हर चीज़ में कम हो गया है। इंसान कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि घर के खर्चे के लिए इस्तेमाल करें या शॉपिंग करें, इसलिए हम शॉपिंग कम हो गई है हमारी, और घर के खर्चे पूरे करने मुश्किल हो रहे हैं। महंगाई डबल हो गई है। हर चीज़, जो चीज़ आती थी आपकी 1000 रुपये में, वो अब आपके 100 रुपये 1000 रुपये जो है ना 100 रुपये के बराबर आ गए। ऐसी महंगाई का ये आलम है। आप हुकूमत से कोई अपील करेंगी? हाँ, मैं अपील कर करके तो लोग थक गए हैं, लेकिन हुकूमत सुनती ही नहीं है। अब फिर करें, अब मरीम नवाज़ जो है बड़ी एक्टिव हुई हुई हैं। जी जी, एक्टिव सिर्फ अपने नहीं है, आवाम की नहीं तो कोई एक्टिव नहीं है। कहती कुछ हैं, करते कुछ हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कोई अमल नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। आपको नहीं लग रहा कि मतलब कमी आई है चीज़ों में या खाने पीने की चीज़ों में, किसी चीज़ में? जी बहुत फ़र्क पड़ा है। खाने पीने की चीज़ों में बहुत महंगाई हो गई है। जो चीज़ पहले आप समझें कि जो आपको 500 में आती थी अब 1000 में आ रही है, डबल कीमतें हो गई हैं। जी हर चीज़ में हो गई है। सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं, हर चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि लोगों की पहुंच से दूर हो गया। पहले जिस तरह से लोग चीज़ें ख़रीदते थे, अब उस तरह से लोग चीज़ें नहीं ख़रीद रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बताएं, आपका ये चीज़ें, आपकी शूज़ वगैरह, आपके जूतों की शॉप्स है, तो सेल तो बहुत होते होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग अब पहले जैसे ख़रीदते हैं यहाँ पे? वैसे ही खरीदते हैं जैसे पहले खरीदते हैं। वैसे खरीदते थे, कोई कमी नहीं आई लोगों में? कोई कमी नहीं आई। यहाँ पे तो लोग कह रहे हैं महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि कस्टमर कम हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं। चलें जी, इनके तो माशाल्लाह से शूज़ जो हैं वो बहुत बिकते हैं। इनका कहना है कि बहुत ज़्यादा लोग ख़रीदते हैं, लोग झूठ बोल रहे हैं कि महंगाई हो गई है। आप मुझे बताएं कि जिस तरह से पहले लोग आते थे, ख़रीदते थे, मतलब बहुत शौकीन हैं औरतें सोना पहनने की, तो अब क्या उस तरह से आती हैं, उस तरह से ख़रीदती हैं? नहीं, अब तो वो ऐसे हालात भी नहीं है लोगों के, तो इतने मसाइल हो गए हैं कि लोगों के पास तो इतना पैसा भी नहीं है सोना परचेज़ करने का। तो अब तो घर के अखराजात ही पूरे हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। अब कितने एक्सपेंस बढ़ रहे हैं लोगों के, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ रहे हैं। बिजली का बिल है, गैस के बिल हैं, और बाकी जो लास्ट में जो पैसे बचते हैं वही सोना परचेज़ करेंगे। तो आपको लगता है आप लोग ज़्यादातर आर्टिफिशियल की तरफ आ गए, सोने से हट गए?
बस जिनको ज़रूरत है वो आर्टिफिशियल भी ले लेती है ज़्यादातर लोग जो है ना आर्टिफिशियल भी ले रहे हैं, लेकिन बहुत कम जो है ना वो सोने को परचेज़ कर रहे हैं। बहुत कम लोग सोने को परचेज कर रहे हैं। तो पहले तो लोग सेविंग भी करते थे, अब भी ऐसा हो रहा है कि सेविंग वगैरह हो रही है या बस छोड़ दिए? अब तो सेविंग ही नहीं हो रही ना, अब तो सेविंग कहाँ से होगी? अब तो गवर्नमेंट के वो टैक्स को से बचेंगे तो सेविंग होगी ना, तो सेविंग ही अब तो है ही नहीं है। तो हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गवर्नमेंट के टैक्स ही इतने उनसे बचेंगे तो ही सेविंग होगी ना, जब टैक्स पे टैक्स देते रहेंगे तो कहाँ से सेविंग होगी? आप मुझे बताएं, इतनी महंगाई है, अब लोग ये चीज़ें ख़रीद रहे हैं, आपके यहाँ पे दुपट्टे की शॉप है, बेचते, कैसा चल रहा है कारोबार आपका? मैडम कारोबार तो अभी बिल्कुल जो है ना सिफर है, और इस वजह से सब लोगों को अभी खाने के लिए पैसे नहीं मिलते, घर की बिलें और घर के अखराजात, बच्चों के अखराजात, ये फीस बच्चों की फीसें जो है ना वो पूरे नहीं कर सकते। तो बाज़ार तो बिल्कुल अभी मार्केट तो बिल्कुल ज़ीरो। सुबह से मैं भी पता नहीं किस तरह खड़े होकर थक गए, लेकिन गाहक तो आप लोगों के सामने देख रहे हो, गली में कुछ भी नहीं। तो दिन ब दिन हालात ख़राब होता जा रहा है, लेकिन अभी तक तो मार्केट का बिल्कुल वो नहीं। दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं और पता नहीं है कि लोगों को सुबह आते हैं यहाँ पर और उसके बाद में रात में जो है वो यहाँ पे चीज़ें बेच के कमाई लेके जाएंगे भी या नहीं। आप मुझे बताएं कि गोल्ड के शॉप पे तो ज्वेलर्स ये कह रहे हैं कि अब आर्टिफिशियल्स लोग जो हैं वो ज़्यादा ज्वेलरी खरीदे हैं। आर्टिफिशियल भी आपको पता है इम्पोर्टेड है, डॉलर की वजह से इम्पोर्ट होती है, तो वो कहाँ पे नीचे आई है। जब भी लेने जाते हैं हमें तो यही सुनने को पड़ता है कि डॉलर महंगा है। जब डॉलर नीचे आता भी है तो इम्पोर्टर कोई भी डिस्काउंट नहीं करते हैं। महंगाई होती ज़रूर है, लेकिन ये ज़्यादा कर देते हैं, ये ज़्यादा कर देते, हुकूमत ज़्यादा कर देती है। गवर्नमेंट जो है ना वो हम पे जो टैक्स लगाती है ना, अगर वो ना लगाए ना तो हमें बहुत अच्छी प्राइस पे चीज़ें मिल सकती हैं। हुकूमत को हमारी जो है वो इन चीज़ों पे टैक्स कम करना चाहिए ताकि आवाम आराम से खरीद सके। ये ख़त्म करना चाहिए। ये पहले ही लोग बेचारे इतने परेशान हैं, ऊपर से टैक्स लगा देते हैं। अगर वो हमें कारोबार करना देना तो हम बड़ा अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं। ये कब से टैक्स के बाद ये कब से ज़्यादा मामला ख़राब हुआ है कि क्लाइंट कम हुए? जब ये आपस में लड़ते हैं तो सारा बोझ वहाँ पे पड़ता है। इनके अपने शाही खर्चे आपने देखे ही हैं। कोई चीज़ ऐसी हो जो इन्होंने भी कहा हो कि हमने ये कम किया, अगर कोई अवाम कोई चीज़ हम अपनी मर्ज़ी से ढूंढने लगते हैं तो उस पर भी टैक्स आ जाता। ये सोलर की तरफ अवाम गई है अपने, यानी कि चले थोड़ा सा वो वज़न का कम हो तो उस पर भी हमें टैक्स लगा दिया गया। सोलर पे भी टैक्स लगा, किसी चीज़ पे भी माफ़ी नहीं है। अगर हम कोई भी सहूलत अपनी ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो आ जाते हैं कि जी इस पे हमारा हिस्सा भी दो, बजाय वो हमें देने के वो हमसे लेते हैं। हुकूमत से कोई अपील करना चाहेंगे आप? अरे खान साहब को इन्होंने बंद किया ना, बस उसको बाहर निकाल दें, फिर ये जो मर्जी कर ले। फिर हमें उनकी टैक्स तो उन्होंने लगाए थे, बहुत लगाए थे, ठीक है, लेकिन जितने हालात इन्होंने टफ कर दिए ना, ये तो मेरा ख्याल है अगली बार शायद मेरा ख्याल है मरीम साहब हमें सांस लेने में भी टैक्स लेंगी। उम्मीद हम इनसे यही कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने अब देखे ना बड़ी एक्टिव हुई हैं, बड़ा इन्होंने महंगाई पे काबू पाया है। मेरी बात सुने, एक्टिव वो किस चीज़ पे होती हैं? सिर्फ वो फिल्मी शोबाजी होती है। अब आप देखा करेंगे जब वो एक्टिव होती है ना, उनके चारों तरफ कैमरे चल रहे होते हैं, वो ये चीज़ जाहिर करवाती हैं कि मैं इस टाइम एक्टिव हूँ, लेकिन आवाम को किस सहूलत मिली? गोल्ड, मुझे एक बताएं, गरीब आदमी को पहुँचा है गोल्ड तक, उसने तो बेचारे ने आटा घी चीनी लेनी है ना, वो कैसे वो गाड़ियाँ कम कर दी, गोल्ड कम कर दिया, उसने तो वो ख़रीदनी नहीं है। उनको तो वो चीज़ें दें जो बुनियादी उसका हक़ है। बिजली सस्ती करें, गैस सस्ती करें, उनकी बुनियादी ज़रूरत दें, तो फिर आवाम खुश होगी ना। गोल्ड इस्तेमाल करने वाली आवाम जो है वो 10% भी नहीं है। जो मुल्क की आवाम 90% है, वो तो ये गरीब आवाम है, उसको कम करें। कम करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आवाम जो है वो अपील कर रही है हुकूमत से कि महंगाई को कम करें ताकि हम जो है वो हम भी सुकून का सांस ले सकें। आप मुझे बताएं कि कारोबार कैसा चल रहा है आपका? कारोबार माशाल्लाह शुक्र अल्लाह का अच्छा चल रहा है। जब से ये नई हुकूमत आई है कोई कारोबार में रौनकें आनी शुरू हो गई हैं, चीज़ें भी नीचे आ रही हैं। चीज़ें नीचे आ रही हैं, अब लोग ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे कपड़े सिलवाने, लैसे लगवाने। हाँ, इस वक्त ईद के रश हैं और लोग मार्केट में ज़्यादा रश है। इतना रश नहीं है, लेकिन आई चलाई लगी हुई, काम चल रहा है। चल रहा है यहाँ पे। इनका ये कहना है कि इस हुकूमत के आने के बाद जो है वो हालात काफ़ी बेहतर हुए हैं और मार्केट में काफ़ी रौनक लगी हुई है, रश काफ़ी है। बताएं कैसा चल रहा है कारोबार? सही जा रहा है, अच्छा काम जा रहा है हमारा। सही जा रहा है, कस्टमर आते हैं यहाँ? आते हैं। पहले की निस्बत कम हुए या ठीक है, नॉर्मल है? नहीं, काम तो वैसे जा रहा है जैसे पहले होता था, लेकिन अब आपको पता है ईद के बाद थोड़ा सा कम होता है, नॉर्मल होता है। अब ईद की वजह से रश दोबारा शुरू हो जाएगा। ईद के बाद ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फारिग बैठे, ऐसा नहीं है, अल्लाह शुक्र है, काम अच्छा जा रहा है हमारा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इनका जो है वो कारोबार चल रहा है और ये फारिग नहीं बैठे हुए।
आगे में से पूछते हैं, क्या कर रहे हो आप? ये कटिंग कटिंग कर रहे हो? मुझे बताओ कैसे करते हैं ये आप, मतलब आपका कारोबार कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है? कस्टमर आते हैं ज़्यादा? नहीं, इतने नहीं आते। इतने नहीं आते, क्यों? क्या वजह है? महंगाई है या क्या वजह है? वो महंगाई है। महंगाई है। तो आप सिर्फ ये काम करते हो या पढ़ते भी हो? पढ़ता भी हूँ, काम भी करता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7 में। 7 में पढ़ते हो, तो इस टाइम पे आते हो यहाँ पर? नहीं, 4 बजे आता हूँ। 4 बजे आते हो। सुबह स्कूल जाते हो? हाँ जी। गवर्नमेंट के स्कूल जाते हो? हाँ जी। देखिए यहाँ पे बच्चे पढ़ते भी हैं और काम भी करते हैं, और भी लोगों से पूछते हैं कि ये इनका कारोबार कैसा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा चल रहा है अंकल आपका कारोबार? शुक्र अल्लाह पाक का, ठीक चल रहा है कारोबार। लोग आते हैं कपड़े सिलवाते? आता है, बस जो पहली निस्बत नहीं आता काम में, थोड़ा सा ना काम को थोड़ा डाउन हुआ फिलहाल, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, चाहे तो काम हो जाएगा ठीक। कम होने की क्या वजह है? महंगाई वजह है क्या? महंगाई की वजह भी है, कुछ थोड़ा पता मुल्क के हालात भी थोड़े डाउन हुए हैं, इसी निस्बत थोड़ा सा स्लो है। लेकिन ईद गुजरी अभी भी, तो इसीलिए ना कुछ थोड़ा काम डाउन, तो इंशाल्लाह जो 10-20 दिन निकलेंगे काम ठीक हो जाएगा। यहाँ पे लोगों का काम जो है वो अच्छा चल रहा है। आगे भी लोगों से पूछते हैं। जी अंकल, आप मुझे बताएं कि कारोबार अब आपका कैसा चल रहा है? कारोबार का खैर से जब से ये पहले पीडीएम की कोई निगरान हुकूमत आई थी, ठीक है, उसके बाद इनकी फार्म 47 सालों की दोबारा आ गई। इन्होंने तो कारोबार का वो बेड़ा गर्क किया है जिसकी इंतहाई कोई नहीं है। आज मैं शालमी गया था परचेजिंग के लिए सामान की, ठीक है, जो हम इमरान के दौर के अंदर चीज़ 1200, 1300, हद 1500 रुपये दर्जन तक लाते थे ना चाइना की, आज वो मैं 3200 रुपये दर्जन लाया हूँ। वो पड़ी हुई है सामने, ठीक है, 3200 रुपये दर्जन का रेट। अब ये बताएं कि ये जो डिफरेंस है ये हमने कहाँ से निकालना है? ये इतना यानी कि रुपया डी वैल्यू हो चुका है कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं। हर आदमी जो है ना ज़हनी तौर पर परेशान है। अभी ये मेरी कास्ट आ रही है, आवाम भी इतने पैसे नहीं देती। मैं वही बता रहा हूँ कि ये अब देखें ना 32 रुपये का मुझे पड़ रहे हैं दर्जन, 10 पीस की पैकिंग होती है, 320 रुपये का पड़ गया। 320 के ऊपर मैंने अपने स्टॉल का किराया डालना है, अपना भी कोई चाय पानी डालना है, ठीक है, मैं अब बीमार आदमी, मैंने कोई मेडिसिन भी खानी है, उसके बाद क्या कहते हैं घर का किराया, घर का खर्चा, वो सारे इस पर डालेंगे तो मुझे अपना 350 रुपये से ऊपर जाके ये तकरीबन 370 रुपये का मुझे घर पे। ये सारे पैसे जो हैं वो आपने आवाम से लेने हैं? किससे लेंगे? अब बताएं मैं किसके पास जाऊँ? इन जाएंगे, इन्होंने देने हैं। महंगाई जिन्होंने की हुई है, बेड़ा करके इनका रुपया जिन्होंने डी वैल्यू किया हुआ है, इन लोगों ने देने हैं। हमने जारी बात है, हमने तो आवाम से ही लेने हैं ना। मैंने तो ये जाके आप कितने की चीज़ लाते हो और आगे से बेचते कितने की है? अब मिसाल के तौर पे मुझे 200 रुपये की पड़ी है, मैं जारी बात है उसको कम से कम को 30-40 रुपये तक कमाऊँगा ना। मैं जारी बात है कस्टमर को कहूँगा मेरा 270 का 280 का है, कस्टमर भी आगे से बारगेनिंग करता है, उसके अंदर आके कभी वो 200, कभी कई दफ़ा अक्सर ऐसा होता है कि हमें रेट टू रेट देनी पड़ जाती है कि काम बिल्कुल ही हालात इतना ख़राब है कि कहते हैं चल यार सेल तो बन जाए कुछ, वो कम से कम सारा दिन का खर्चा निकला है, शाम को हमने किराया देना होता है, ठीक है, उसके बाद अपने खर्चात होते हैं। तो लोग खरीदने आते हैं उस तरह से चीज़ें या अब कम हो गए? ऐसे उस तरीके की ख़रीदारी कोई भी नहीं है। रमज़ान का महीना आया, 22-23 रोज़े तक बिल्कुल ज़लील रुसवा थे, आखिरी 3 दिन लगे जिसके अंदर इतना हो गया था कि जो हमने चांद रात को पेमेंटें करनी होती ना, वो हमारी सर वाला ने इज्जत रख ली थी, वो बचा हो गया था। अदरवाइज़ उस महंगाई को उस वक्त भी यही हाल है, कमी किसी भी चीज़ में नहीं है। तो ईद के बाद अब कैसा चल रहा है? अब तो बिल्कुल ठंडे ठार बैठे हुए हैं, देख लें यहाँ कैमरा घुमा के देखें, सिवाय ये दुकानदारों के अलावा बंदा ही कोई नहीं नज़र आ रहा है। अब आगे भी तो बकरा ईद आने वाली है, फिर लोग इस बकरीद पे कुछ नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर ना 90% लोगों का रुझान ना गोश्त की तरफ होता है, बकरों की तरफ होता है। तो जो छोटी ईद की ख़रीदारी होती है ना, वैसी ख़रीदारी बकरा ईद पर नहीं होती। आवाम देखिए कितनी परेशान है, वो कह रही हैं कि उनकी जो है वो सेल उस तरह से नहीं हो रहा, लोग उस तरह से नहीं ख़रीद रहे, और इस वजह से जो है क्योंकि महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो हुकूमत से कहती है कि महंगाई को कम करें ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा चीज़ें ख़रीदें और सब जो हैं वो अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। किस चीज़ का कारोबार करते हैं अंकल? मैं ये स्टॉल लगाता हूँ। स्टॉल लगाते हैं, तो आप मुझे बताएँ कि ये कितनी आमदनी हो जाती है आपकी? आमदन क्या, बस कभी बस गुजारा हो जाता है बहुत मुश्किल से। महंगाई बढ़ गई है? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। जितने की चीज़ें लेके आते हैं उस हिसाब से मुनाफा होता है आपका? बस ये मैं बता रहा हूँ ना कि बस गुजारा ही होता है बहुत मुश्किल से, बस ये बात। आप हुकूमत से कोई अपील करना चाहेंगे? बस ये अपील क्या करनी है, ये तो महंगाई ख़त्म हो जाए, बस हम ये चाहते हैं कि महंगाई कम हो जाए, बस ज़रूरत की चीज़ें अपने लेवल पे आ जाएं बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए।
यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि महंगाई कम हो जाए ताकि ज़रूरत की चीज़ें हम ख़रीद सकें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।